बादल का बिछौना। दलदलपुर नाम का एक गांव था। गांव में दो पड़ोसी रहते थे, श्यामलाल और रामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। सुबह शाम दोनों मियाँ बीबी की तरह झगड़ते, क्योंकि दोनों ही बिना शादी के थे। रामलाल जो करता, श्यामलाल उसके उल्टा करता, और श्यामलाल जो करता, रामलाल उसके उल्टा ही करता। रामलाल ने शेर पाला तो श्यामलाल गुस्सा हो गया। तू शेर पालेगा तो मैं भी शेर पालूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं शेर नहीं हिरन पालूंगा। और फिर श्यामलाल जंगल जाकर हिरन ले भी आया। एक दिन श्यामलाल की हिरन घूमते घूमते रामलाल के घर चली गई और शेर को देखकर जंगल भाग गई। हिरन के पीछे पीछे शेर भी जंगल भाग गया, और जो होना था वही हुआ। श्यामलाल रामलाल का झगड़ा हुआ। एक दिन रामलाल अपने खेत में खड़ा था। मौसम काफी खराब था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में सफेद बादल पागलों की तरह भाग रहे थे। बाप रे बाप, बहुत ठंड है आज। अचानक आसमान से एक बादल नीचे गिरने लगा और गिरते गिरते रामलाल पर गिर गया। रामलाल बादल के नीचे दब गया। वाह रे भगवान, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन आज पता चला, भगवान मूड में हो तो बादल भी फाड़ कर देता है। बड़ा मुलायम बादल है, ठंड भी काफी ज्यादा है। इसका बिछौना बनाकर सो जाता हूँ। रामलाल ने बादल को गद्दे की तरह फोल्ड किया और घर चला आया। रात होते ही उसने पलंग का गद्दा उठाकर फेंक दिया और बादल डालकर बादल पर सो गया। इधर श्यामलाल भी ठंड से परेशान घर में बैठा सोच रहा था। मैं अपने घर में हूँ और रामलाल अपने घर में। ये तो सेम टू सेम गलत बात हुई। मुझे उल्टा करना चाहिए, रामलाल के घर जाकर सोना चाहिए। श्यामलाल रामलाल के घर के सामने आया और उसने बेल बजाई। रामलाल ने दरवाजा खोला और श्यामलाल को देखकर गुस्सा हो गया। क्या है, तुम अपने घर में सो रहे हो, इसीलिए मैं अपने घर में नहीं सो सकता। मुझे तुम्हारे घर में सोना है। ये सुनकर रामलाल परेशान होकर सोचने लगा। अगर ये मेरे साथ सोएगा तो बादल देख लेगा, और बादल देख लेगा तो जरूर उंगली करेगा। लगता है इसे भगाना पड़ेगा। फिर रामलाल श्यामलाल से बोला, मैं सो रहा हूँ तो तुम उल्टा करो। तुम रात भर ठंड में खड़े रहो। ऐसा कहकर अपने बेडरूम में आकर बादल पर सो गया। हाय, क्या मुलायम बादल है, मस्त नींद आएगी। रामलाल तो सो गया और इधर श्यामलाल परेशान होकर सोचने लगा। ये मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा। मतलब इसके घर में जरूर कुछ ऐसा है जो ये मुझे नहीं दिखाना चाहता। मैं भी इसी का पड़ोसी हूँ, पता लगाकर ही रहूंगा इसके घर में क्या है। श्यामलाल अपने घर से एक थाल और एक बेलन लेकर आया और बेलन से थाल पीटने लगा। थाल की आवाज सुनकर बादल पर सोया रामलाल जाग गया। ये थाल तब बजाता है जब ये खुश होता है। देख कर आता हूँ कि ये इतना खुश क्यों है। रामलाल बाहर आया और श्यामलाल से पूछने लगा, क्यों भाई, किस खुशी में थाल बजा रहे हो? ये सुनते ही श्यामलाल ने लंबा चौड़ा झूठ फेंक कर मारा। पता है, मैं अभी अभी एक बादल छूकर आया हूँ। उसमें क्या बड़ी बात, मैं तो बादल पर सो रहा हूँ। आखिर सच रामलाल के मुंह से निकल ही गया। रामलाल परेशान और श्यामलाल खुश हो गया। ओहो, तो इसीलिए मुझे भगा रहे थे। अरे यार, गलती हो गई जो तुम्हें बता दिया। प्लीज यार, ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा, पर आज रात मुझे तुम्हारे बादल पर सोना है। ठीक है, चलो
फिर क्या था, दोनों अंदर गए और बादल पर बादल ओढ़कर सो गए। सुबह हुई और श्यामलाल अपने घर आकर सोचने लगा। मैं रोज जमीन पर सोऊं और ये बादल पर, ऐसे कैसे? बादल को भगाना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने हवामान विभाग वालों को फोन किया और उन्हें बादल के बारे में बता दिया। फिर क्या था, दोपहर को हवामान विभाग वाले आए और बादल लेकर चले गए। ये देखकर श्यामलाल उछलते हुए रामलाल के घर गया। रामलाल भाई, बहुत बुरा हुआ, वो लोग बादल का बिछौना ले गए, अब तुम सोओगे कहाँ? रामलाल समझ गया कि श्यामलाल ढोंग कर रहा है और हवामान विभाग वालों को खबर देने वाला भी यही है, लेकिन रामलाल भी कुछ कम नहीं था। भाई रो मत, वो लोग बड़े दयालु थे, बादल का बिछौना ले गए लेकिन जाते जाते नया बिछौना छोड़ गए। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। रामलाल श्यामलाल को बेडरूम में ले गया और श्यामलाल ने देखा रामलाल के पलंग पर नोटों की गड्डियां पड़ी थी। 2000 के नोट ही नोट थे। बेचारे बादल ले गए और जाते जाते मेरे लिए नोटों का बिछौना बना गए। ये सुनकर श्यामलाल का पेट दर्द करने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा और श्यामलाल को रोता देख रामलाल जोर जोर से हंसने लगा। सूखनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। सारा गांव खेती करता था, लेकिन 2 साल से गांव में बारिश ही नहीं हुई। नदी, नाले और कुएं सूख गए। किसान परेशान हो गया। सूखे की वजह से सूखनपुर में न पीने को पानी बचा, न करने को काम। फिर गांव के युवा गांव छोड़कर शहर भागने लगे। गांव में गोलू नाम का एक युवक रहता था। एक शाम गोलू अपने दोस्त रंगीला से बातें कर रहा था। भाई गोलू, सारा गांव शहर चला गया, मैं भी कल जा रहा हूँ, तू आएगा? डरपोक है पूरा गांव, बारिश क्या रुकी, गांव शहर भाग गया, पर मैं नहीं भागूंगा। और खाएगा क्या? बरसात के साथ साथ खेती का काम भी रुका है, और तेरे तेवर तो ऐसे हैं जैसे तेरे घर बादलों का कारखाना है। बादलों का कारखाना आइडिया बुरा नहीं है। फिर क्या था, गोलू ने बादलों का कारखाना खोलने की ठान ली। गोलू सूखे खेतों में जाकर बादलों का ऑब्जर्वेशन करने लगा। आसमान में खाली बादल इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर गोलू सोचने लगा, अगर ये बादल इधर उधर भाग सकते हैं तो इन्हें खींचा भी तो जा सकता है। फिर क्या था, गोलू एक लंबी हुक वाली रस्सी लेकर बाइक पर बैठ गया और धरणपुर गांव की तरफ निकला। धरणपुर गांव में सबसे ज्यादा बरसात होती थी। गोलू धरणपुर के एक सुनसान खेत में पहुंचा। गोलू ने आसमान में देखा तो बरसात से भरे बादल ही बादल थे। अब मैं इस हुक वाली रस्सी के जरिए ये बादल खींचकर अपने गांव ले जाऊंगा। गोलू ने रस्सी गोल गोल घुमाई और फिर ताकत से बादलों की तरफ फेंकी। रस्सी जमीन से ऊपर उठी और हवा को चीरते हुए हुक बादलों में जा अटका। चलो बादल, मेरे साथ मेरे गांव चलो। गोलू ने रस्सी बाइक के पीछे अटका दी। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ने लगा, रस्सी में बंधा बादल उसके पीछे पीछे आने लगा। गोलू ने तेज बाइक अपने खेत में आकर रोक दी तो बादल भी उसके खेत में मौजूद था। गोलू ने बाइक से रस्सी खोली और खेत में एक खम्बे को बांध दी ताकि बादल भाग न जाए। ये हुई ना बात, कारखाने में पहला बादल हाजिर है। फिर क्या था, गोलू रोज बाइक को लेकर धरणपुर गांव जाता, रस्सी में बादल अटकाकर रस्सी बाइक से बांध देता और बाइक से बादल खींचते हुए अपने खेत में लाकर खम्बे से बांध देता। इस प्रकार धरणपुर गांव के सारे बरसाती बादल
गोलू ने अपने खेत के खम्भे से बांध दिए और बादलों का कारखाना तैयार हो गया। फिर गोलू गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया और कुछ लोग पंडित जी के साथ बैठकर बरसात का हल निकाल रहे थे। महायज्ञ करना होगा, देवताओं को प्रसन्न करना होगा, बहुत सारा खर्चा करना होगा, तब कहीं जाकर बरसात होगी। पंडित की बात सुनकर गोलू बोला, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बारिश करवा सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है। गोलू की बात सुनकर पंडित बोला, ये मूर्ख बच्चा गांव में क्या कर रहा है, शहर नहीं गया? गोलू, तुम रंगीला के साथ शहर क्यों नहीं गए? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तुम शहर जाओ। मैं शहर नहीं जाऊंगा, बल्कि जो शहर भागे हैं उन्हें वापस गांव लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बादलों का कारखाना है, मैं बरसात करवा सकता हूँ। गोलू की बात सुनकर मुखिया के साथ साथ सारे लोग चकित हो गए। कहाँ है कारखाना? चलो मेरे साथ। गोलू मुखिया और बाकी लोगों को लेकर अपने खेत आया और खेत आते ही मुखिया बोला, कहाँ है बादलों का कारखाना? ऊपर आसमान में देखो। लोगों ने आसमान में देखा तो आसमान में ढेर सारे बरसाती बादल तैर रहे थे, जो रस्सी के जरिए खंभे से बंधे हुए थे। इतने सारे बादल, इतनी सारी रस्सियां, ये सब क्या है गोलू? आप आम खाओ, गुठली ना गिनो, बोलो बरसात चाहते हो? ये कैसा सवाल हुआ? बिल्कुल चाहते हैं। मैं बरसात करवा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मैंने बरसात कर दिखाई तो आपको मेरी शादी अपनी बेटी से करनी होगी। गोलू की शर्त सुनकर मुखिया के साथ साथ सारा गांव हैरान रह गया, लेकिन मुखिया भी भला आदमी था। ठीक है, पहले बरसात फिर शादी। मैं तैयार हूँ। आप सब लोग खंबे से एक रस्सी खोलो और बादलों को अपने अपने खेत में ले जाओ। लोग खंबे की रस्सी खोलकर बादलों को खींचते हुए अपने खेत में ले गए। सारे बादल खेत पहुँचे तो गोलू चिल्लाया, अब जोर जोर से रस्सी को झटक दो और बादल हिलाओ। लोग रस्सी को झटके देकर बादल हिलाने लगे तो चमत्कार हो गया। बरसाती बादल फटने लगे और तेज बरसात होने लगी। बरसात होते देख सारा गांव खुश हो गया। बरसात में नाचने लगा, गाने लगा। मुखिया ने तेज बरसात में अपना दामाद बनाने का वादा किया। फिर क्या था, सारा गांव गोलू को कंधे पर उठाकर बरसात में नाचने लगा। इस प्रकार गोलू की वजह से सूखनपुर को पानी मिला और गोलू को मिली सूखनपुर के मुखिया की बेटी।